बहुत बढ़िया, नया ब्रांड एम्बेसडर मुबारक हो। आई होप अब डैन्यूब प्रॉपर्टीज की बिल्डिंग्स का नाम जो है वो कार्तिक की फिल्मों पर बेस्ड ना हो जाए। मुझे लग रहा है यही आइडिया इनका, जैसे कि प्यार का पंचनामा विलास, भूल भुलैया हाइट्स, चंदू चैंपियन अपार्टमेंट्स। ऐसा इरादा रिजवान भाई? ऐसा कुछ सोचा आपने? Why not? The next building might be Chandu's. वाह क्या बात है। वेल देखिए, बट ऑन अ सीरियस नोट रिजवान भाई बताइए कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज ने कार्तिक आर्यन के साथ कोलैब करने का कैसे सोचा? I think, to be honest, Karthik, I have always find him very, very good. And I'm not saying because he's here. He started his career at the age of 20 without any support from the industry, which you know, all of this. Today's, he requires support from the industry. But this is a guy who's पूरी फैमिली डॉक्टर है, alone he decided कि मुझे फिल्म में जाना है। आया यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, स्ट्रगल किया। First movie got प्यार का पंचनामा, am I right? प्यार का पंचनामा was the first movie, and that movie became the very big hit. So that person coming over here without any support from the industry and working very hard, and not only that, I told him also yesterday when we were doing some shoot for our brand, I said, Karthik, I've never seen anybody like you who promotes a film city to city, promote every of his movie, and that's the reason, I call him as a superstar. क्या बात है, अमेजिंग। वैसे कार्तिक यार, तुम रिजवान भाई को कब से जानते हो, तुमने डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे सोचा? मेरे लिए तो एकदम ही मतलब ऐसा था, हैंड इन ग्लव वाली सिचुएशन थी जब मुझे पता चला कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज एंड रिजवान भाई के साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है। आई थिंक फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी द फेस ऑफ डैन्यूब इन अ वे, वेयर इनकी भी एक स्टोरी जो है वो it's like coming from nowhere and making his name. So I think somewhere down the line I also relate to his story, the entire Danube property story. So for me it was an easy choice, and also the way they इनकी जो सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं इनकी ब्रांड की, जो हमने जैसे डिस्कस किया, आपने भी जैसे मनीषा भी बोला कि 1% प्लान या फिर 0% इंटरेस्ट या फिर टाइम से पहले आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आना, आई थिंक वो बहुत रेयर चीज़ होती है। जो कभी टाइम पे आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, टाइम से पहले देते हैं। सो आई फील दैट वेज इट्स इज समथिंग which so all these things of course they were there, and मैं तो बहुत टाइम से डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब देखते रहते हैं। सो टू बी एसोसिएटेड विद डैन्यूब इज अ बिग थिंग फॉर मी। क्या बात है, एब्सोल्युटली। Can I add one more thing? Please, absolutely. Which I forgot to add. Before it was a brand. अगर प्रॉपर्टी किसी को खरीदना है ना, तो it was the अपने मम्मी पापा खरीदते थे। 45-50 के एज के अंदर people used to come and buy. Today who is a property buyer? In the age of 30s, and they are, when they have that little bit of investment, they feel कि नहीं यार मुझे करना है तो प्रॉपर्टी के अंदर करना है। And who can be a better icon than Karthik Aaryan, who is the youth icon, especially in the girls. The ladies, इसके इतने बड़े fan followers हैं। So that is one of the reason I said, नहीं, Karthik is the one who is so popular among the young generation, and he should be our brand ambassador. I'm so happy, Karthik. थैंक यू सर। वैसे अगर रिजवान भाई की बात करूं यार, ये इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस डालते हैं ना कसम से, और इनके जो सैंपल अपार्टमेंट्स जिसे बोलते हैं, जो कि एक्चुअली फुली फर्निश्ड कमाल का, ये मैंने खुद लाइव देखा है। ये मुझे बताएं कि what makes Danube different, Rizwan bhai? What makes Danube different? Danube, I would say, special 1% payment plan, which everybody knows. When we started the property, so that time I said how to come into the market, because all the big giants were selling the property, and my whole target was कि जिसको बैंक से लोन नहीं मिलता है, स्पेशली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर बैंक लोन नहीं देती, इन दुबई नहीं मिलता है आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर, ऐसे उनको मुझे बेचना है तो कैसे बेचूं। तो वी केम आउट विद दिस, जहाँ पे आप 20% डाउन पेमेंट दो और बैलेंस 1% दो, तो दैट बिकम ए हिट। देन ऑफ कोर्स वी हैव द फुली फर्निश्ड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इन द डैन्यूब है ना। एब्सोल्युटली। और कार्तिक जब पहला घर खरीदा था तो यार करीबन 7-8 साल पहले रेंट पे थे, उसके बाद जब पहला घर खरीदा, हाउ वाज द फीलिंग यार? रिलीफ्ड, ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो कमा लिया यहाँ पर आकर। आई थिंक वो बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपना खुद का घर खरीद पाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से मुंबई इज अ प्लेस जो मेरे लिए कर्म भूमि है, एंड वहाँ पर अगर आप अपने टर्म्स पर
करियर बनाकर और चीज़ें कर पाते हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. इट्स मोर फ्रूटफुल. यू फील सो you feel satisfied, you feel relieved, you feel that you have achieved something. So I think I felt the same thing when it happened with me for the first time when I bought a So what property. was the first property you bought? मैंने एक्चुअली सर मैंने वो मैं जिस घर पे रेंट पे रहता था, मैंने सारे स्ट्रगल अपना किया था, मैंने उसी को खरीदा था. वो कहाँ पे? सो ये था अपना यारी रोड में. Wow. सो क्या बात है. फाइनली आज डैन्यूब के ब्रांड एम्बेसडर. जी So what do you have to say on that? Exactly, matlab it's unreal. I think I'm just in a space where everything and you know which is with anything which is happening in my life is just too dreamy. It's something which I have always dreamt of, and I think right now also with Danube Properties also being associated, me being associated with Danube Properties is again like a dream, like something where I would have never thought that अरे यार मैं एक टाइम पे रेंट पे घर ढूंढ रहा था कि रेंट पे भी एक बार बहुत ऐसा होता था कि एक्टर अगर आपने बोल दिया कि रेंट पे अगर आप यू वुड रिलेट टू इट कि मतलब कि घर मिलने मुश्किल होते थे यहाँ पे एक टाइम पे, या फिर और ऊपर से करियर नहीं होता था तो कोई गारंटी होती नहीं थी. तो वहाँ से टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक डैन्यूब टू बी एंडोर्सिंग दैट, आई थिंक it's full circle for me and I'm just happy with this. और जब पहला घर लिया था तो सबसे पहले किसे कॉल किया था, मम्मी को या डैडी को, और क्या रिएक्शंस क्या थे घर पे? उन्हें बताया था कि यही घर लेना है. आई थिंक माय मॉम इज रियली इमोशनल, तो वो ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल हो गई थी जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था. एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड सीन दैट हाउस वेयर जहाँ पे मैं रूममेट्स के साथ रहता था एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहाँ जब उसी घर को जब खरीदने की बात आ रही थी जिसमें रेंट देने के भी इश्यूज होते थे, सो आई थिंक वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता था. तो ऐसे ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम. बिल्कुल. लेकिन एक चीज जो आजकल मैं हर जगह लिखी हुई देख रहा हूँ, हमारे रिजवान भाई जो कि मेरे ख्याल किंग है जब आइडियाज की बात आती है, क्या कमाल के आइडियाज निकालते हैं. हर जगह लिखा है डैन्यूब है ना, डैन्यूब है. इसके बारे में कुछ बताओ ना सर. बस देखो डैन्यूब है ना, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि कोई भी काम तुम करो ना, बिल्डिंग मटेरियल हमने भी स्टार्ट किया था. इट वाज जस्ट नॉर्मली सेलिंग, एवरीबॉडी वाज सेलिंग ओनली नॉर्मल बिल्डिंग मटेरियल. वी सोल्ड एवरीथिंग व्हिच वाज देयर इन द बिल्डिंग मटेरियल. डैन्यूब हम स्टार्ट किया, एवरीथिंग इन द फर्निशिंग वी स्टार्टेड सेलिंग. डैन्यूब प्रॉपर्टीज में जब स्टार्ट किया, तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दिस डैन्यूब है ना. ओके, अगर आपको मुंबई में बैठ के प्रॉपर्टी या इंडिया में बैठ के आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको दुबई आने की जरूरत नहीं है. डैन्यूब है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. ओके, डैन्यूब है ना आपको क्यों, हमारे ऑफिस यहाँ पे मुंबई में, दिल्ली के अंदर, कोची में, हैदराबाद में, सब जगह वापस जाओ, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आपने प्रॉपर्टी ले ली लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, बैंक में जाना नहीं है. डैन्यूब है ना कुछ अपना 1% पेमेंट प्लान है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. उसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको क्या करना है, फर्नीचर. तो क्या करोगे आप, ढूंढोगे पूरा फर्नीचर मार्केट में, नहीं जाने की जरूरत है. क्यों, डैन्यूब है ना, पूरा फर्निशिंग हम फ्री करके देंगे. उसके बाद प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी प्रॉपर्टी हम टाइम पे डिलीवर करते हैं. क्योंकि डैन्यूब है ना, लास्ट के 3 प्रॉपर्टीज हमने 6 महीने पहले डिलीवर किए. उसके बाद आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बैठे हो इंडिया में, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी को तो रेंट पे चढ़ाना है आपको. वहां बैठ के कौन चढ़ाएगा, कौन से एजेंट के ऊपर भरोसा करोगे. डैन्यूब है ना हमारी खुद की एजेंसी है जो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाती है. क्या बात है. अच्छा, प्रॉपर्टी रेंट के बाद चढ़ाने के बाद पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंप्लीट करोगे, उसके लिए भी डैन्यूब है ना. अच्छा, आपने फिर एमिनिटीज की बात करता हूँ. आप एमिनिटीज भर के डालिए. आपने सोचा कि आपने अपनी बॉडी बनानी है, जिम एकदम टॉप इक्विपमेंट जिम डाला है कि जब जो आपको इतना बड़ा मेंबरशिप, अगर आप जिम अगर देखोगे ना वीडियो के अंदर, डैन्यूब का जो है ना, इतना बड़ा जिम डाला है कि आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि डैन्यूब है ना, घर के अंदर ही आपको जिम मिलेगा. आपने डिसाइड किया कि मुझे जिम नहीं जाना है, मुझे स्पोर्टिंग करना है, तो सारे एक्टिविटी, सारे मतलब फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, पैडल टेनिस है, जितने आप सोच लो क्रिकेट, जितने भी एमिनिटीज ऑफ स्पोर्टिंग वो भी डैन्यूब में मिलेंगे. तो दैट आई वुड से दैट्स द रीजन आई वुड से डैन्यूब है ना. अभी आप डिसाइड करते हो कि आपको उसके बाद आपके बच्चे को कुछ बीमार हो गया, ओके, कि मम्मी डैडी बीमार हो गई, बुखार आ गया, डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं,
क्यों पता है? डैनी भाई ना नीचे ही डॉक्टर के लिए गए। क्या बात है। फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे घर पे बैठ के काम करना है, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है। तो फिर डैनी वाले काम भी कर देते हैं ऑफिस के? नहीं, आप सुनो, तो आपको घर ऑफिस नहीं जाना है। डैनी भाई ना नीचे एक ऑफिस बनाया हुआ है सेक्रेटरी के साथ। आपको जाना है मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए। घर की नानी, घर की काम वाली नहीं आई, फिक्र नहीं करो, डैनी भाई ना नीचे रखा हुआ है नानी, जो आपके बच्चे को ध्यान रखेगी, आप जाके शॉपिंग करके आ जाओ। तो इस तरह से आप इमेजिन करो कि आपके एनिवर्सरी हो रही है या बच्चे का एक बर्थडे पार्टी हो रहा है, पार्टी करनी है, आप कहाँ ढूंढने जाओगे? डैनी भाई ना इतना बड़ा पार्टी हॉल विद म्यूजिक सिस्टम फ्री मिलेगा आपको। तो इन्हें आई हैव, अच्छा फिर आपने प्रॉपर्टी ली, आपको रेंट पे चढ़ाओगे और हाईएस्ट रेंटल जो मिलेगा फिर डैनी में मिलेगा। सो एवरीवेयर वी हैव इंटीग्रेटेड कि मैंने सोचा कि कस्टमर को इतना पैम्पर करो। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी काम करो, मैं कार्तिक को ये बता रहा था कि जो भी मैं काम करता हूँ ना, वो इतना अच्छे से करता हूँ कि आदमी को और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी बात करते हैं हम लोग गोल्डन वीजा की, ओके? अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो प्रॉपर्टी लोगे तो आपको गोल्डन वीजा खुद अप्लाई करना पड़ेगा, जरूरत नहीं। डैनी भाई ना मैं खुद आपका पेपर लूंगा, अप्लाई करूंगा, आपको गोल्डन वीजा दूंगा, आपको नहीं, आपके पूरी फैमिली को गोल्डन वीजा दूंगा। क्या बात है। फिर हो गया, कार्तिक के कटोरी के लिए भी गोल्डन वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। ये मजाक की बात नहीं है, मैंने पेपर मंगवाया, मैंने कहा ये पहला पेट होगा जो पेट के लिए अप्लाई करूंगा, और होपफुली इंशाल्लाह ऊपर वाले चाह तो ये कटोरी का वीजा भी मैं दिला के दूंगा। क्योंकि डैन्यूब है ना, तो दिस इज द रीजन ऑफ डैन्यूब है ना कि मैं इतना मैक्सिमम, और कस्टमर को या कोई भी तुम किसी भी तरह एसोसिएट हो, तुम वैल्यू ऑफर करो ना भाई। जैसे ब्रांड का, अभी कार्तिक आर्यन को जैसे ब्रांड एम्बेसडर, आपको हर जगह पे कार्तिक नजर आएगा, और कार्तिक को मुझे पता है हर जगह पे डैनी कोशिश करेगा प्रमोट करने की। आई होप सो कार्तिक। ये मेरे रिकॉर्ड पे बोल के ब्लॉग बना लिया है, इंस्टाग्राम पे चलने वाला है।